अब ये क्या कर रहा है, डॉर्सल सरफेस। डॉर्सल सरफेस भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस करके आ चुके हैं पीछे। तो डॉर्सल सरफेस है तो इसमें ओपन पार्ट होगी और ये क्लोज पार्ट होगी, लेकिन ओपन एंड क्लोज में एक मीडियन सल्कस आ रहा है, पोस्टीरियर मीडियन सल्कस। ठीक है, तो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द सुपीरियर हाफ, ये जो ओपन है मेडुला का, इट फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द इंफीरियर हाफ ये क्लोज है, कंटिन्यूस विद स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, लेकिन इसकी पोस्टीरियर मीडियन सल्कस इसमें भी कंटिन्यूस ही आ रहा है, और स्पाइनल कॉर्ड में भी कंटिन्यूस है। ठीक है, ऑन ईच साइड ऑफ द मीडियन सल्कस देयर इज एलोंगेटेड स्वेलिंग। इस नीचे वाली पार्ट ये मीडियन में होंगे ग्रेसाइल ट्यूबरकल और उस तरफ लेटरली होंगे क्यूनेट ट्यूबरकल, और नीचे इन्हीं के नाम के न्यूक्लियस अंदर पर सेक्शन। ठीक है, ये थोड़ा इनलार्ज करके पिक्चर दिखाई है, उसमें थोड़ी सी माल थी। ठीक है, और तो ओपन पार्ट ऑफ द, तो अब ये डॉर्सल सरफेस ही है। डॉर्सल सरफेस इज डिवाइडेड इनटू ओपन पार्ट एंड क्लोज पार्ट। क्लोज पार्ट की स्ट्रक्चर चेंज है, और ओपन पार्ट में हमारे पास ये क्या है, ये बना रहा है फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल, इसमें स्ट्रा मेडुलरिस हैं, फिर हाइपोग्लोसल ट्रायंगल है, ट्राइगोन भी कह सकते हैं, एंड दी वेगल ट्रायंगल। यहाँ पे एरिया पोस्टेरिया भी होगा, तो थोड़ा आगे चल कर डिस्कस करते हैं। अब ये क्रॉस सेक्शन है क्लियर। यहाँ पे एक बेसिक जो मैं आपको बताती जाऊँ, ये ओलिवरी कम्प्लेक्स है। इस ओलिवरी कम्प्लेक्स में कितने न्यूक्लियस आ रहे हैं, डॉर्सल एक्सेसरी ओलिवरी न्यूक्लियस, एंड दिस लार्जर वन इज द इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, एंड मीडियल एक्सेसरी ओलिवरी न्यूक्लियस। ये मीडियल साइड पे मौजूद है, वो डॉर्सली पीछे। एक्सेसरी न्यूक्लियस दो हैं और इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, इसको हम कहते हैं ओलिवरी कम्प्लेक्स। इसमें अगर कोई चौथा नाम ऐसा डाला जाएगा तो वो गलत होगा। ठीक है, इनके नाम आपको आने चाहिए। ठीक है, जब मीडियल में ये मिड में देखेंगे तो हमारे पास ये मीडियल लेमनिस्कस है, फिर ये टेक्टोस्पाइनमीन ट्राइजेमिनल लेमनिस्कस है, मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस जो हमने डिस्कस किया था किसमें, पॉन्स में। ये पायरामिड है, यहाँ पे ये रेटिकुलर फॉर्मेशन है, डॉट जैसे ब्रेन स्टेम में पूरे में नजर आती है। ये इंफीरियर सेरिबेलम पेडंकल होगा जो कि इसको कनेक्ट करेगा सेरिबेलम के साथ। फिर जितने अंदर बाहर से हमने नर्व इमर्ज होती है देखी, उनके न्यूक्लियस भी हैं। ठीक है, तो ये ट्रैक्टस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटरियस ये रहा। फिर डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस का ये मौजूद है। ठीक है, फिर न्यूक्लियस एम्बिगस है, ये नर्व आपने पढ़ी ना, और ये हाइपोग्लोसल नर्व है, इसका न्यूक्लियस ये रहा हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस। जितनी बाहर हाइपोग्लोसल निकल रही थी और ओलिव एंड पिरामिड के जंक्शन से, बकिया जो इंफीरियर सेरिब्रल पेडंकल और जो 9, 10, 11 निकल रही थी, ये उनके न्यूक्लियस नजर आ रहे। ठीक है, तो ये सेक्शन थोड़ा, और ये ओपन पार्ट की, ये कैसे पता चला कि ओपन पार्ट का सेक्शन है, देखो ये फोर्थ वेंट्रिकल बड़ा सा नजर आ रहा है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, तो ये ओपन पार्ट की डायग्राम। ठीक है, अब वो फिर थोड़ा बहुत बताया गया न्यूक्लियस एम्बिगस एंड सेंट्रल ग्रे मैटर। न्यूक्लियस एम्बिगस, वेयर दिस इज द न्यूक्लियस एम्बिगस। ठीक है, और ये डीप विद इन द रेटिकुलर फॉर्मेशन, ये रेटिकुलर फॉर्मेशन इसके डीप में मौजूद है यहाँ पे, और इसको ज्वाइन करता है कौन, ये ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व और वेगस नर्व के जो, और एक्रेनियल पार्ट ऑफ एक्सेसरी, इनके ये फाइबर्स इसको ज्वाइन करते हुए निकल रहे हैं। फिर वॉलंटरी स्केलेटल मसल को ये जाके सप्लाई करेंगे। ठीक है, और जो सेंट्रल ग्रे मैटर है ये वाला प्रोमेटर, इसमें हमारे पास मीडियल पासिंग फ्रॉम दी, इसमें हमारे पास क्या है, सेंट्रल ग्रे मैटर में ये वाला पहले तो फोर्थ वेंट्रिकल मौजूद है। ठीक है, जिसमें हमारे पास स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनाइज, जैसे मीडियल लेमनिस्कस हो गया ये वाला, ये ट्राइजेमिनल लेमनिस्कस हो गया, फिर ये मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस हो गया, यहाँ पिरामिड हो गए। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स है। फिर इसी मीडियन में हमारे पास ये हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस भी मीडियन में ही होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे से, तो ये अभी तक ओपन पार्ट का ही सेक्शन है, इसमें हमारे पास ये सारे न्यूक्लियस की उन्होंने लोकेशन मैंने लिख दी है कि ट्रैक्टस सोलिटरियस, वेयर इज ट्रैक्टस सोलिटरियस, ये वाला न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटरियस। ठीक है, ये कहाँ पे मौजूद है, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटरियस एंड मीडियल एंड इंफीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियर, ये वाले मीडियल एंड ये वेस्टिबुलर न्यूक्लियर ये मौजूद है, ये वाला। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर याद इसलिए होने चाहिए ताकि हमें अगर यहाँ पर डैमेज होती है, इसकी आर्टीरियल सप्लाई यहाँ पे अफेक्टेड होती है, तो ये तमाम चीज़ें अपना फंक्शन लॉस होगा। ठीक है, न्यूक्लियस एम्बिगस कहाँ था, रेटिकुलर फॉर्मेशन के डीप में मौजूद है। एक डायग्राम है जो शो कर रही है कि ये तमाम जो न्यूक्लियस है, डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस नर्व ये वाला,
इसके न्यूक्लियस का नाम क्या है, आल्सो द इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस। ठीक है, ये न्यूक्लियस के नाम निकला है, आपको याद होने चाहिए। अब देखो ये जो सप्लाई करने के लिए जा रहा है, आप यहाँ पे देखो ये लंग्स एंड एब्डोमिनल ऑर्गन की तरफ जा रहा है। ठीक है, और फिर हमारे पास ये कौन सा है, ये वाला न्यूक्लियस एम्बिगस, पैरासिम्पैथेटिक एंड मोटर न्यूरॉन इसके पास होते हैं। ये फाइबर्स देखो न्यूक्लियस मस्टिस टू लैरिंग्स फेरिंग्स पैलेट एंड एसोफेगस की तरफ जा रहे हैं, और इसके अलावा ये हार्ट की तरफ भी जा रहे हैं। ठीक, अच्छा यहाँ पे न्यूक्लियस है कौन सा, ये वाला सोलिटरी न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस सोलिटरी, ये स्पाइनल न्यूक्लियस है। ये हमारे पास देखो तो जनरल सेंसेशन लेके जा रहा है, खासतौर पे स्पाइनल वाला, फेरिंग्स एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग एंड पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल ईयर। ये ज़्यादा समझ तब आएगा जब हम हेड एंड नेक पढ़ेंगे। ठीक है, उसकी टॉपिक में इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। इस वक्त हमारे पास ये लेवल मालूम होना चाहिए कि इसके अंदर न्यूक्लिया जो मौजूद हैं उनके नाम क्या हैं। डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस का दूसरा नाम क्या है, इंफीरियर सेरियोटरी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एम्बिगस किसका है, मतलब ये चीज़ें सारे आपको ऐसे याद होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो पिंक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये क्या है, पायरामिड। ठीक है, तो पायरामिड में हमारे पास होता क्या है, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के फाइबर्स। ठीक है, और पायरामिड ये यहाँ पे फिशर है, क्या है, एंटीरियर मीडियन फिशर, तो एक दूसरे से ये सेपरेट होता है और नीचे स्पाइनल कॉर्ड के साथ कंटिन्यूस होता है। फिर ये है मीडियल लेमिस्कस, ये फ्लैटेंड फॉर्म अ फ्लैटेंड ट्रैक्ट ऑन ईच साइड ऑफ द मीडियन पोस्टीरियर टू द पिरामिड के पीछे। These fibers emerge from the decussation of the lemniscus, convey the sensory information, जो हमने ट्रैक्ट्स के साथ पढ़ा है कि मीडियल लेमिस्कस प्रोप्रोसेप्शन फाइबर्स, जो हमने नीचे आपने पढ़ा ना, ग्रेसाइल एंड क्यूनेट, उसका नाम था फ्रेसिकुलस ग्रेसिलस क्यूनेटस। जब ये मेडुला पे आके इन्हीं न्यूक्लियस में क्रॉस करता है तो इसका नाम हो जाता है मीडियल लेमिस्कस। मीडियल लेमिस्कस आल्सो कंटेन द प्रोप्रोसेप्शन और टैक्टाइल सेंसेशन ऑफ द एम्पलिमेंट डोर। ये फिर इसके एग्जांपल के तौर पे बीसीक्यू डाला है कि ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द मेडुला एट द लेवल ऑफ द ओलिव्स इन इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस या ओलिवरी कॉम्प्लेक्स शोज ऑल ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लिया एक्सेप्ट एपिग्लोसल भी होगा क्योंकि वहाँ न्यूक्लियस, वहाँ हमारे पास नर्व इमर्ज हो रही थी। अभी हमने देखा न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटोरियस भी था, न्यूक्लियस एम्बिगस भी था, न्यूक्लियस क्यूनेटस इस सेक्शन में हमने कहीं भी नहीं पढ़ा। तो ये डायग्राम इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि आप एक डायग्राम में देख लो कि कौन कौन से सेक्शन में स्ट्रक्चर हैं और कौन सा फिर नहीं होगा। ठीक है, तो जब स्ट्रक्चर मेन बड़े बड़े जो मैंने अभी आपको इसमें बताया वो डिस्कस होना चाहिए। फिर ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पैरामिडल ट्रैक्ट कौन से हैं और एक्स्ट्रा पैरामिडल बीसीक्यू के लिहाज से होता है। तो पैरामिडल ट्रैक्ट कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जो कि दो में डिवाइड हो जाता है, लेटरल जो कि क्रॉस करता है और एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट एंड कॉर्टिकोपल्बर ट्रैक्ट। और जो एक्स्ट्रा पैरामिडल सिर्फ नाम आने चाहिए, रूब्रोस्पाइनल में रेड न्यूक्लियस से आ रहा है स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, रेटिकुलोस्पाइनल एंड वेस्टिकुलर न्यूक्लियस से स्पाइनल की तरफ, टेक्टम ऑफ द मिडब्रेन के स्पाइनल की तरफ। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट है, दे आर द पैरामिडल ट्रैक्ट। ये जरूर आपको याद होना चाहिए। पैरामिडल ट्रैक्ट कौन से हो गए, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, कॉर्टिकोपल्बर ट्रैक्ट। एक्स्ट्रा पैरामिडल जो पैरामिड से हटके जा रहे हैं वो क्या है, रूब्रोस्पाइनल, रेटिकुलोस्पाइनल, वेस्टिकुलोस्पाइनल एंड टेक्टोस्पाइनल। ठीक है, फिर ये सेक्शन है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसवर्स सेक्शन मेडुला के लिए। ए जो है लेवल ऑफ डिकसेशन ऑफ पैरामिड और बी कौन सी होगी, मीडियल लेमिस्कस। तो ये मीडियल लेमिस्कस ही है और ये है जहाँ पैरामिड डिकसेट कर रहे हैं, ये पैरामिड है। ठीक है, ये डिकसेशन ऑफ द पैरामिड है। इसकी लेवल पे आपको क्या क्या नजर आ रहा है, ये इसको देखो तो ये है स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है, ये स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल जो फेस और हेड की तरफ पेन टेम्परेचर टेस्ट लेके जा रहा है, पेन। ठीक है, पेन और टेम्परेचर। अच्छा, फिर ये बन रहे हैं सब, ये ग्रेसाइल होगा और ये क्यूनेट होगा। ये ग्रेसाइल न्यूक्लियस बन रहा है, ये क्यूनेट न्यूक्लियस, ये राइट एंड लेफ्ट साइड पे। यहाँ पे ये अनकॉन्शियस लेवल पे जो हमारे पास प्रोप्रोसेप्शन फाइबर्स जाते हैं, ट्रैक्ट के मीन पोस्टीरियर स्पाइनोसेरेबेलर एंड एंटीरियर स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट। ये लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है जो पेन और टेम्परेचर बॉडी के लेके जा रहा है। तो यहाँ पे अगर डैमेज होगा तो ये सारे स्ट्रक्चर डैमेज होंगे। ठीक है,
अच्छा, फिर ये कौन सी लेवल होगी? वो लेवल कौन सी थी? एट द लेवल ऑफ द पैरामिडल डिकसेशन पे आपको कौन से स्ट्रक्चर नजर आते हैं? जैसे मैंने पहले एक पीसी को दिखाया, उस तरीके से ये भी पूछा जा सकता है कि बेबी फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ द पैरामिडल डिकसेशन एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं तो जो नहीं होगा, जो भी है, हो सकता है सारे फाल्सों में से एक सही हो, ठीक है। अच्छा, फिर ये एट द लेवल ऑफ द मीडियल लेमनिस्कस है, ये मीडियल लेमनिस्कस, ये समय ग्रेसियल न्यूक्लियस है और ये फेसिकुलस क्यूनेटस है। तो जब यहाँ पे फाइबर्स क्रॉस करते हैं तो उनको ये जो इंटरनल डिकसेशन बन रही है इसको आर्क्यूट फाइबर्स कहते हैं, और जब ये ऊपर ऐसे सीधे जाते हैं तो इनको क्या कहते हैं? मीडियल लेमनिस्कस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इंफीरियर न्यूक्लियस बहुत ही छोटा सा नजर आ रहा है, ये पिरामिड है, ये बाकी चीजें सेम है, ये पोस्टीरियर स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट, एंटीरियर स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट जो कि अनकॉन्शियस लेवल पे प्रोप्रायोसेप्शन फाइबर्स लेके जा रहे हैं, ये लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो कि पूरी बॉडी का पेन टेम्परेचर लेके जा रहा है, ये ट्राइजेमिनल लेमनिस्कस जो कि फेस की तरफ पेन टेम्परेचर लेके जा रहा है, ठीक है। ये तो एक्सेसरी नर्व है, ये कौन सी नर्व है? हाइपोग्लोसल होगी, ठीक है। तो ये इस लेवल पे स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। तो हमारे पास, ठीक, अच्छा, अब हम आते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ द मेडुला, ये मेडुला पड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो इसमें ये हमारे पास बेसिलर आर्टरी, हाउ द बेसिलर आर्टरी इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ द राइट वर्टिब्रल आर्टरी एंड लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी जॉइन टुगेदर एंड फॉर्म द बेसिलर आर्टरी। अब ये जो वर्टिब्रल आर्टरी है इसमें देखो ये 2 एंटीरियर स्पाइनल आर्टरीज निकलती है और मिलके फिर ये एक बन जाती है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी जो कि मेडुला के मीडियल पार्ट पे मौजूद है, तो मीडियल पार्ट को ही सप्लाई करेगी। फिर ये वर्टिब्रल आर्टरी से निकल रही है आर्टरी पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलम को सप्लाई करने के लिए जा रही होती है, तो इसके लेटरल पार्ट को भी सप्लाई करती है। तो अगर मीडियल पार्ट डैमेज होगा इसका, किसका? मेडुला का, तो ये आर्टरी का जवाब लिखेंगे एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, और अगर लेटरल पार्ट डैमेज हुआ तो उसमें हम पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, ये भी एक बहुत एमपीसीक्यू है, ठीक है। तो अब ब्लड सप्लाई ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा, हमने कहा कि मेडुलरी को जो मीडियल पार्ट है उसमें कौन सी कहती है? एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, मीडियल रीजन, ठीक है, विच इंक्लूड द हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस, लेमनिस्कस, पिरामिड स्ट्रक्चर जो मौजूद है, ठीक है। अंदर जो हमने कैसे ये जैसे ये इसमें नजर आ रहा है, ठीक है। और लेटरल पार्ट को सप्लाई पोस्टीरियर लेटरल को सप्लाई कर रही होती है पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। फिर वहाँ पे जो न्यूक्लियस से न्यूक्लियस एम्बिगस हमने देखा, ट्रैक्टस सोलिटरीज देखा, वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, ट्राइजेमिनल, और ये सारे जो ट्रैक्ट लेटरली मौजूद हैं ये इस डायग्राम में आते हैं। अब अगर हम ये जो ब्लैक एरिया है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये एरिया इसका डैमेज हो चुका है। तो इधर आर्टरी कौन सी थी मीडियल पार्ट पे? एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, इसका मतलब है इसकी कोई डिजीज हुई है। अब डैमेज क्या क्या हुआ है? पैरामिडल ट्रैक्ट गया, तो इसका मतलब है कि कंट्रोलेटल हेमीपैरालिसिस, ठीक है। और ये मीडियल लेमनिस्कस गया तो हमारे पास क्या होगा? लोअर एंड अपर लिम्ब के प्रोप्रायोसेप्शन फाइबर्स जाएंगे। और ये हमारे पास ट्राइजेमिनल गया इधर ऊपर तक, तो ये हमारे पास फेस का पेन टेम्परेचर जाएगा। और ये हाइपोग्लोसल नर्व जो आ रही है ये भी इसी ब्लैक एरिया में आ रही है। तो पेशेंट को जब ये क्रॉस नहीं करती तो उसी लेटरल साइड की होगी, तो जब पेशेंट को बोलेंगे टंग को प्रोट्रूड करो, तो जब अगर राइट साइड पे इसकी टंग डेविएट हो जाती है तो इसका मतलब है राइट हाइपोग्लोसल नर्व पे, ठीक है। इसको हम कहते हैं मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम, क्योंकि मीडियल पार्ट खराब है और मीडियल पार्ट में आर्टरियल सप्लाई कौन सी थी? एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। तो ये एक बीसीक्यू है, इसको अगर हम पढ़ें, A 65-year-old man with a history of hypertension present at the emergency room with left-sided hemiparesis. Neurological testing also reveal a loss, a tactile and vibration sensation from his trunk and extremities on the left. He is also dysarthric and his tongue point to the right upon protrusion. Which of the following vessel is most likely to be occluded? देखो हाइपोग्लोसल नर्व पे, तो टैक्टाइल सेंसेशन मीडियन लेमनिस्कस भी सेंटर में था, तो इसका मतलब है वो आर्टरी की ये जो सेंटर वाले हिस्से को सप्लाई कर रही थी, तो इसका आंसर होगा एंटीरियर स्पाइनल